हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया था कि आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। देखिए, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer। हमें क्या करना है? कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो वो इस फॉर्म में होगा 6q + 1 6q + 3 6q + 5 एंड q क्या है यहाँ पे? कोई इंटीजर है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं यूक्लिड, यहाँ हम रफ वर्क करते हैं। रफ वर्क क्या करते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा हम देख लेते हैं क्या है हमारा a = bq + r, ये हमको पता है और हमें प्रूफ किस फॉर्म में करना है? 6q + 1 6q + 3 6q + 5 6q + 1 6q + 3 6q + 5 ये आपको दिया है। तो यहाँ पे देखिए b की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। इससे हम देख लेते हैं कि यहाँ b की वैल्यू हमारी 6 हो जाएगी। तो इस कंपैरिजन के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं b = क्या मिला हमें? 6 मिल गया। अब हमें r की वैल्यू क्या होगी ये देखना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हम देखते हैं जब a = bq + r होता है तो r की जो वैल्यू होती है वो 0 से क्या होती है? > or equal एंड लेस देन क्या होती है? लेस देन b की होती है। तो यहाँ पे ये 0 ऐसे ही करने देते हैं, लेस और इक्वल टू r, लेस देन b की वैल्यू यहाँ क्या कर देते हैं? 6, क्योंकि हमने कंपैरिजन में ये b की वैल्यू फाइंड की थी और यहाँ पे हमने b की वैल्यू रख दी जो r की कंडीशन होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा में। तो देखिए, अब इससे हमारा सेंस क्या निकल रहा है कि r की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर और इक्वल टू, मतलब 0 के इक्वल होगी और 0 से ग्रेटर होगी एंड लेस देन 6 और 6 से क्या होगी? लेस होगी। तो यहाँ से हम r की वैल्यू क्या फाइंड कर सकते हैं? r = 0 1 2 3 4 और 5। हमने ये r = फाइंड कर लिया क्या? 0 1 2 3 4 5। दोबारा से ध्यान से देखते हैं कैसे। हमें क्या कह रहा है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5। तो इसके लिए फर्स्टली क्या करते हैं? हम यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा क्या है? वी नो दैट a = bq + r और जिस फॉर्म में हमें प्रूफ करने के लिए दिया उस फॉर्म को हमने रख दिया। तो 6 की वैल्यू यहाँ से हमें क्या फाइंड, कंपैरिजन कर लिया तो 6 की वैल्यू में फाइंड हो गई क्या? 6। अब b की वैल्यू फाइंड हो गई हमें 6, तो b = में क्या मिला यहाँ पे? 6। और यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या है? a = bq + r where r की कंडीशन क्या है? r greater or equal to 0 and less than b। तो जो b की वैल्यू मिली हमने यहाँ रख दी तो कंडीशन क्या होगी? r greater or equal to 0 and less than 6, मतलब r की जो वैल्यू है ये 0 से इक्वल होगी और 0 के ग्रेटर होगी लेकिन 6 से क्या होगी? कम होगी। तो r की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 0 1 2 3 4 5, 0 के इक्वल है एंड 6 से कम है। तो यहाँ से हमें क्या मिली? r की भी वैल्यू मिल गई और b की भी वैल्यू मिल गई। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए, लेट ये हमारा रफ वर्क है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर, ये हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर, ये हमने इसको कंसीडर कर लिया। कंसीडर करने के बाद देखिए b = में क्या वैल्यू मिली है? हमने रफ वर्क जो किया था 6 और r की वैल्यू क्या मिली है? 0 1 2 3 4 एंड 5, ये हमको r की वैल्यू मिली है। अब देखिए बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो ये क्या होगा लेमा के अकॉर्डिंग?
a इज इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर। हमें पता है क्या होगा ये a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर की कंडीशन क्या ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन b, ये आर की कंडीशन। अब हमें क्या कह रहा है, हमें चाहिए क्या ऑड इंटीजर चाहिए। क्या चाहिए ऑड इंटीजर। तो ये जो r की वैल्यू मिली है हमें, इसमें ऑड क्या क्या है चेक करेंगे। 1 ऑड है, 3 ऑड है और 5 ऑड है। तो हम b की वैल्यू एज इट इज और r की कौन सी वैल्यू लेंगे। 3 केस यहाँ राइज होंगे। केस फर्स्ट व्हेन वी टेक r इज इक्वल टू 1, केस सेकंड व्हेन वी टेक r इज इक्वल टू 3 एंड केस थर्ड व्हेन वी टेक r इज इक्वल टू 5। क्यों हम r की वैल्यू 1, 3 एंड 5 ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है ऑड इंटीजर, हमें ऑड इंटीजर लेना है। तो देखिए अब हम केस फर्स्ट करते हैं। केस फर्स्ट में क्या लेते हैं r इज इक्वल टू 1। तो देखिए क्या हो जाएगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, रख दीजिए वैल्यू a इक्वल टू बी की वैल्यू 6q प्लस 1। ये हमें हमारा फर्स्ट जो प्रूव करना था ये हमें मिल गया। केस सेकंड हम लेते हैं। केस सेकंड हमने क्या लिया r इज इक्वल टू 3। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में b और r की वैल्यू रखी, b की वैल्यू ने 6 रख दी, r की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी 3। ये हमें क्या मिल गया दूसरा प्रूफ हमारा मिल गया। फिर हम रखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में क्या रखेंगे r इज इक्वल टू 5। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और यहाँ पे हम a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 5। तो यहाँ पे हमारे तीनों प्रूफ हमको मिल गए। और हमने क्या किया है जो r की वैल्यू थी उसमें से हमने किसको लिया है ऑड इंटीजर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में किसको कहा गया ऑड इंटीजर लेने के लिए कहा गया है। और b की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली थी रफ वर्क में। और इस तरह हमने केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड को करते हुए अपने क्वेश्चन को यहाँ पर प्रूव कर दिया है।